कर्नाटक के बेंगलुरु में तो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश तक अपनी पत्नी के शिकार हो गए। आरोपी पत्नी पल्लवी ने मिर्ची पाउडर आंखों में झोंककर पूर्व डीजीपी का जिस्म चाकू से गोद डाला। चाकू के 10 वार करने के बाद आरोपी पत्नी अपने पति को तड़पते हुए देखती रही। आरोपी पत्नी ने 40 साल के रिश्ते को एक ही झटके में खून से रंग दिया। रविवार 20 अप्रैल 2025 बेंगलुरु के पॉश इलाके में से एक है HSR लेआउट। इसी घर में रिटायरमेंट के बाद पिछले 8 सालों से कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश रहते थे। लेकिन 6 दिन पहले यानी 20 अप्रैल 2025 को इसी घर में पूर्व डीजीपी की खून से लथपथ लाश मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। 8 साल पहले तक कर्नाटक के हर शख्स और हर घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी IPS ओम प्रकाश के कंधों पर थी, मगर रविवार को उन्हीं का कत्ल उनके अपने घर में कर दिया गया। हालांकि न कोई कातिल बाहर से आया और न ही कोई बाहरी दुश्मन था। दरअसल कातिल भी घर में ही था और दुश्मन भी। आरोपी कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी है, जिसने अपने हाथों से कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की गर्दन और सीने में खंजर उतारने से पहले उनकी आंखों में मिर्च डालकर उन्हें बेबस कर दिया था। फिर उन पर चाकू से कम 10 वार किए। जब पूर्व डीजीपी तड़प रहे थे तब उनकी पत्नी सामने कुर्सी पर बैठकर उन्हें तड़पता देख रही थी। फिर जब उसे यकीन हो गया कि अब उनकी मौत हो गई है, तब पत्नी ने खुद पुलिस को 112 नंबर पर फोन किया और कत्ल की बात बताई। इसके बाद उसने अपनी एक दोस्त, जो कि एक रिटायर्ड IPS की पत्नी थी, उन्हें वीडियो कॉल किया और कहा, मैंने राक्षस को मार डाला। हैरानी की बात यह है कि पूर्व डीजीपी की हत्या में उनकी पत्नी पल्लवी ही नहीं बल्कि बेटी भी शामिल थी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। IPS अफसर ओम प्रकाश साल 2017 में डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे। वो मूल रूप से बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले थे। इस 3 मंजिला घर में रिटायरमेंट के बाद पिछले 8 सालों से कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश रहा करते थे। घर में उनके अलावा उनकी पत्नी पल्लवी और बेटी कृति रहा करती थी। बेटा कार्तिकेश अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु में ही अलग रहता है। बिहार के चंपारण के रहने वाले ओम प्रकाश 1981 बैच के IPS अफसर थे। मार्च 2015 से मार्च 2017 तक वो कर्नाटक के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी राज्य पुलिस के महानिदेशक रहे। वारदात दोपहर को डाइनिंग टेबल पर हुई। तब घर के तीनों मेंबर डाइनिंग हॉल में ही थे। खाने में 2 तरह की फिश बनी थी। ओम प्रकाश प्लेट में खाना ले चुके थे। ठीक तभी ओम प्रकाश और पत्नी पल्लवी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। पल्लवी ने ओम प्रकाश की आंखों में मिर्ची तब फेंकी जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मिर्ची की वजह से ओम प्रकाश को कुछ दिखाई नहीं दिया और तभी पल्लवी ने चाकू से उन पर वार शुरू कर दिया। बेंगलुरु के सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ओम प्रकाश की लाश के पोस्टमार्टम के बाद शव उनके बेटे कार्तिकेश को सौंप दिया गया। बाद में बेंगलुरु में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी पिछले 12 सालों से डिप्रेशन के अलावा एक गंभीर मानसिक बीमारी से भी जूझ रही थी। सिजोफ्रेनिया नाम की इस बीमारी में अक्सर इसकी शिकार मरीज को अचानक डर लगने लगता है। कई बार ये वहम भी सताता है कि सामने वाला उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। यानी इस बीमारी के शिकार लोग अक्सर वहम में जीते हैं। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश के मुताबिक मां पल्लवी के साथ साथ छोटी बहन कृति भी डिप्रेशन की शिकार थी। तफ्तीश के मुताबिक पुलिस को यह भी पता चला है कि ओम प्रकाश ने अपने कुछ करीबी पुलिस वालों से घरेलू झगड़े की बात शेयर की थी। छानबीन में ये बात भी सामने आई है कि ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी के बीच अक्सर एक प्रॉपर्टी को लेकर भी झगड़ा हुआ करता था। ये प्रॉपर्टी बेंगलुरु में ही है। झगड़ा इस बात को लेकर था कि ओम प्रकाश ने ये प्रॉपर्टी अपनी बहन सरिता कुमारी के नाम कर रखी थी। उन्हीं सरिता के नाम जिनके घर वो पिछले हफ्ते भर से रह रहे थे और शुक्रवार 18 अप्रैल को ही अपनी बेटी कृति के जिद करने पर वापस अपने घर लौटे थे। ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी के बीच अक्सर एक प्रॉपर्टी को लेकर भी झगड़ा हुआ करता था। ये प्रॉपर्टी बेंगलुरु में ही है। झगड़ा इस बात को लेकर था कि ओम प्रकाश ने ये प्रॉपर्टी अपनी बहन सरिता कुमारी के नाम कर रखी थी। उन्हीं सरिता के नाम जिनके घर वो पिछले हफ्ते भर से रह रहे थे और शुक्रवार 18 अप्रैल को ही अपनी बेटी कृति के जिद करने पर वापस अपने घर लौटे थे।
फिलहाल कर्नाटक में पूर्व डीजीपी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी पल्लवी और बेटी सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं और इस हाई प्रोफाइल मर्डर का मोटिव प्रॉपर्टी विवाद में घरेलू कलह ही माना जा रहा है। लेकिन कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की पत्नी के इस खूनी जुर्म ने दुनिया को हैरत में जरूर डाल दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट।